एक चीज और सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही है, जिसपे हमने पिछले लाइव में चर्चा भी की थी कि इंडियन टीम को वेलकम करने के लिए इंग्लैंड के जो एयरपोर्ट्स है वहां पे कोई नहीं पहुंचा। ये चीज थी नोबडी टू वेलकम टीम इंडिया एट द एयरपोर्ट। अब उसके काउंटर में एक स्टोरी आई है, रेव स्पोर्ट्स की स्टोरी है वो। उसमें कहा गया है कि जो इंडियन प्लेयर्स थे वो प्राइवेट टर्मिनल से आए थे, तो इस भाई वजह अच्छा किया आपने नाम ले लिया, नहीं तो एक और ब्लॉग आ जाता। उन लोगों का तो ये भी चलता है ना कि हमारे इंटरव्यू चोरी हो जाते, कोई हमको क्रेडिट नहीं देता। तो आपने अच्छा किया शुरू में ही नाम ले लिया। हाँ मतलब वो सही जेन्युइन, वो जेन्युइन चीज, हाँ, जेन्युइन आप है। लोग इतनी मेहनत करके आप कर रहे हो और उसके बाद कोई बिना वो दिए, क्रेडिट दिए ले जा रहे इस तो। बात के लिए तो हम लोगों की भी बहुत लोगों से लड़ाई हुई थी। इंटरव्यू, जब इंटरव्यू चोरी हुआ था, इंटरव्यू की क्लिपिंग से लोग चोरी करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इस पे मैं मतलब मैंने वही कहा कि आपने नाम ले लिया, तो ये बड़ा अच्छा है। अब हाँ, अब आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं वही चीज कह रही थी कि तो इस वजह से वहां पे फैंस नहीं थे और इसको इस तरीके से दिखाया गया कि रोहित और विराट नहीं है। तो हम ऐसा कर रहे हैं। और इसके साथ में एक चीज और है कि आपने देखा होगा, एक और चीज बड़ी ज्यादा चल रही है सोशल मीडिया पे कि जब ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट सीरीज होगी, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाएगी वनडेज, तो उस टाइम पे रोहित विराट को सम्मान देने की बात कर रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो हाँ, तो ये तो लेकिन दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं ना। रेव स्पोर्ट्स की रिपोर्ट क्या है ये बताइए ना आप? यही कि वो प्राइवेट टर्मिनल से आए थे इस वजह से। बस इतना हाँ, ही बताया, कुछ और बताया होगा, कुछ और बताया होगा उन लोगों, इतनी छोटी रिपोर्ट्स तो नहीं करते वो लोग। बात तो वैसे हर रिपोर्ट में एक लाइन की होती है। खैर तो दोस्तों, इसलिए जो है इंडियन टीम को कोई रिसीव करने नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पर वो लोग प्राइवेट टर्मिनल पर उतरे थे और इसलिए लोगों को पता नहीं था, लोगों की जानकारी नहीं थी। तो इसलिए लोगों ने जो है स्वागत में लोग नहीं पहुंच पाए। बाकी बज़ पूरा है, लोग पूरे दीवाने हैं भारतीय क्रिकेटर्स के और उनके पीछे घूम रहे हैं। लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कब ट्रेनिंग सेशंस होंगे, कहाँ पे प्लेयर्स निकल रहे हैं बाहर, और जिस तरीके का मतलब बज़ होता है, बज़ है, ऐसा इस काउंटर रिपोर्ट का दावा है। और बाकी विमल सर की जो रिपोर्ट थी उसमें यही बताया गया था कि फैंस वेलकम के लिए नहीं आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो वीडियो उनका भी ठीक-ठाक लंबा था। लोगों ने बस एक लाइन को उठाया जो कि उन्होंने टाइटल में लिख रखा था, नो फैंस टू वेलकम। तो ये इश्यू था, लेकिन जो भी था, अब उनका ये कहना था नहीं आए थे। अब रेव स्पोर्ट्स वाले ऐसा कह रहे हैं कि आए थे, तो भाई ठीक है, जब हम लोग भी इतने बड़े हो जाएँगे स्पॉन्सर्स के साथ, तो हम भी जाके टूर पे बताएँगे कि आए थे या नहीं आए थे। लेकिन अभी तक हमने दोनों कुछ आपके सामने। मतलब यही बताया है रेव स्पोर्ट्स ने कि प्राइवेट टर्मिनल से आए थे, इस वजह से जो फैंस थे उनको टाइमिंग वगैरह का नहीं पता होता। बल्कि क्योंकि विमल कुमार ने शायद एक बात और कही थी कि हमको फैंस के थ्रू पता चलता था कि प्लेयर्स कब आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगती थी वेलकम करने के लिए, फैंस जाते थे। अब जब इंडिया से जाते तब भी हम लोग देखते हैं कि कितनी भीड़ लगी रहती है एयरपोर्ट के बाहर, सिर्फ उनको सी ऑफ करने के लिए, ऑल द बेस्ट विशेस करने के लिए, तमाम चीजें। तो ये एक अब साइड आई है इस चीज की।